नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। बर्थ एक्सपेक्सिया के कारण बच्चा पैदा होने के बाद सांस नहीं ले पाता। बच्चे के पैदा होते ही सांस लेने के लिए अनुकूल स्थिति पैदा न की जाए तो वह बच्चा मर जाता है या फिर वह मानसिक दिव्यांगता सहित अन्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। प्रदेश के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर 1000 में शिशु मृत्यु दर 25 से लेकर 50 के आसपास है, जिसमें कटनी भी शामिल है। डिलीवरी प्वाइंट पर नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग देकर उसे कम करने की कवायद चल रहा है। शिशु चिकित्सा विज्ञान अकादमी एवं राष्ट्रीय नवजात शिशु फोरम के संयुक्त तत्वावधान में प्रसव केंद्र में कार्य करने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नवजात शिशु के जन्म के तत्काल बाद गोल्डन 1 मिनट समय में शिशु के देखभाल के बारे में प्रशिक्षित किया गया। कटनी आईएपी के द्वारा प्रथम बैच का 1 दिवसीय प्रशिक्षण रविवार को श्री हॉस्पिटल मीटिंग हॉल में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे रहे, जिसमें शासकीय एवं प्राइवेट चिकित्सालयों के 32 नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान डॉक्टर अशोक चौदहा प्रेसिडेंट कटनी आईएपी, डॉक्टर अमित साहू सचिव, पूर्व सीएस डॉक्टर के जैन, डॉक्टर दीपक सक्सेना, डॉक्टर उमा निगम, डॉक्टर शोभित चौदहा सहित नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। अगर बच्चा प्री टर्म है, 7 महीने की प्रेगनेंसी है, अगर बच्चे 7.5 महीने की प्रेगनेंसी है, बच्चा जो है उसका बहुत कम वेट है या बच्चा पूछ में चढ़ गया, उसका भी को नहीं रेस्पेक्ट करेगा, बच्चा रिस्क में है, ये आपको मालूम होना चाहिए ताकि अपन उस हिसाब से तैयारी करें। के लीड इंस्ट्रक्टर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा अपनी जगह पे खड़े हो जाएं ताकि सब लोग आपको देख सकें। जी, हमारे बीच हैं, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, हम एसएनसीयू में। हमारे बीच डॉक्टर नीलम सोनी मैडम हैं जो कि यहाँ एसएनसीयू इंचार्ज हैं और कटनी जिले में नियोनेटल मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप रात को 2 बजे भी हमेशा तैयार रहती हैं किसी भी कॉल को। नेशनल न्यूरोटल फोरम और भारत सरकार के ज्वाइंट वेंचर पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का मेन उद्देश्य नवजात शिशु की मृत्यु दर को कम करना है। हमारी जो नेशनल मृत्यु दर है, नवजात शिशु की जो मृत्यु दर है वो 25 है। 25 का मतलब ये होता है कि 1000 बच्चे पैदा होने पर 25 नवजात शिशुओं की मृत्यु तत्काल जन्म के बाद हो जाती है। वहीं अपन केरला राज्य अगर लें तो सिंगल डिजिट में है वहाँ की मृत्यु दर। कुछ प्रदेशों की मृत्यु दर और भी ज़्यादा है, कुछ जिलों की मृत्यु दर 50 के ऊपर है। 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 50 से ज़्यादा बच्चे मृत्यु हो जाते हैं। मुख्य कारण बच्चे की मृत्यु का जो जन्म के बाद का जो पहला मिनट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। 80 से 90% बच्चे नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं, उनको किसी प्रकार के असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं रहती है। 10 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। आज का जो प्रशिक्षण है, हमारी जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के द्वारा ये प्लान तैयार किया गया है कि सारे डिलीवरी पॉइंट्स पर जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को नवजात शिशु का रिससिटेशन कैसे किया जाए और 1 मिनट का जो गोल्डन टाइम है उसके महत्व को उनको समझाया जाए ताकि जो नवजात शिशु के जन्म के बाद बेहतर केयर हो सके और बच्चे नवजात शिशु की मृत्यु दर कम हो सके। सर, कटनी में क्या रेशो है? ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन
प्रदेश के 12 ज़िले हैं जिनमें शिशु मृत्यु दर लगभग 50 के आसपास है। कटनी उसमें शामिल है या नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से नवजात शिशु की मृत्यु दर को अगर डिलीवरी पॉइंट्स में काम करने वाली वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रशिक्षण देके इस मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। लगभग 20 से 30% बच्चों की मृत्यु का कारण बर्थ एस्फिक्सिया होता है। बर्थ एस्फिक्सिया का मतलब ये होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद सांस नहीं ले पाता है। अगर इसमें जो हमारा पेरीफेरी में खासकर रूरल एरिया में काम करने वाला जो स्टाफ है उसको अगर सही ढंग से प्रशिक्षित कर दिया जाए तो ये इस मृत्यु को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्योंकि जब बच्चा शिशु तत्काल सांस नहीं ले पाता है तो वो न सिर्फ